आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद एवं जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वाधान में एक वृहद रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस रोजगार मेला का शुभारंभ कॉलेज के चेयरमैन डॉक्टर राकेश शर्मा एवं जिला सेवायोजन कार्यालय गाजियाबाद सेवायोजन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस वृहद रोजगार मेले में लगभग 3,550 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 76 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लेकर लगभग 1550 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की। रोजगार मेले के मुख्य अतिथि जीतन राम मांझी केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री भारत सरकार रहे। क्या कहेंगे इस कॉलेज को लेकर, यहाँ के बच्चों को? देखिए, आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद में आज इस अवसर पर मुझे बुलाया गया है। मैं आकर के अपने को बहुत अभिभूत समझ रहा हूँ, भावात्मक ऐसा लग रहा है, इसलिए कि आज भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति बहुत है। अगर बहुत प्रकार के प्रॉब्लम की बात आती है तो ऐसे तो लोग कहते हैं कि आवास चाहिए और खाना चाहिए, वस्त्र चाहिए, लेकिन आज के ज़माना में रोज़गार भी बहुत बड़ी बात हो गई है। रोज़गार सब लोग चाहते हैं और जो संस्था रोज़गार उत्पादन करती हो, रोज़गार की व्यवस्था करती हो, वो संस्था सचमुच आज के समय में पूज्य है, बहुत उसको प्रतिष्ठा दिया जाना चाहिए। तो आज आरडी कॉलेज में इसी प्रकार का ओकेजन लगाया गया है, जिसमें हमने देखा कि सैकड़ों छात्र छात्राओं को आज भी उनको आगे अपने जीवन का नया आयाम शुरू करने का मौका दिया गया है। तो ये बहुत पावन समय है वैसे लोगों के लिए भी और जो कॉलेज के लोग हैं उनके लिए भी। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आज भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम इन लोगों ने उठाया है। इसी प्रकार से भारत में हजारों इंस्टीट्यूशन होंगे जो इस तरह से काम करके नियोजन देने के संदर्भ में काम कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है, इसलिए इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और सभी वैसे लोग जो इसमें फ़ायदेमंद हो रहे हैं, यानी जिनकी नियुक्ति हो रही है, जॉब मिल रहा है, उनको हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। सर, लगातार हालांकि पक्ष विपक्ष का मामला चल रहा था, ये जगह नहीं है, लेकिन जी राम जी को लेकर विवाद आ रहा है, गर्मा रहा है, मनरेगा को लेकर, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हम ट्रांसपेरेंट चश्मा लगाए हुए हैं तो साफ साफ दिख रहे हैं, लेकिन अगर इसमें हम कुछ दूसरा रंग लगा दें, गोगल्स लगा दें, तो उसी प्रकार के चीज़ें। लेकिन जहाँ तक वास्तविकता की बात है, आज पार्लियामेंट में शिवराज जी चौहान की बातें सुनी जा रही है। नाम बदलने का ये कोई नया सिलसिला नहीं है, हजारों बार नाम बदले गए हैं समय समय के अनुसार। जहाँ तक मनरेगा की बात है, हमसे भी सुबह आप लोगों ने कुछ पूछा था तो हमने यही कहा कि महात्मा गांधी का नाम लोग ले रहे हैं, सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी को नाम बदल करके शायद उनको अपमानित कर रहे हैं, यही उन लोगों का इल्ज़ाम है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सोचने का चीज़ है कि महात्मा गांधी का सबसे प्रिय शब्द क्या था। मैं पूछता हूं कि महात्मा गांधी का सबसे प्रिय शब्द क्या था। जब वो संसार छोड़ रहे थे तो उनके मुखार बिंदु से बात आई, हे राम, मतलब उनके रग रग में राम बसे हुए थे। उस राम के नाम पर अगर आज योजना की बात की जा रही है तो महात्मा गांधी को हम लोग सम्मानित कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों का चश्मा दूसरा है, गोगल्स दूसरा है, इस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। लेकिन हम तो भाजपा के नहीं हैं, हम तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के
पार्टी चलाते हैं उसके ही हैं, लेकिन हमारे दिल में यही आता है कि हे राम जब कहा उन्होंने, और हम शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी उन्होंने राम शब्द की उपाधि दी थी। आज हम लोग या जीतन राम लिखते हैं, इसी प्रकार से और लोग भी लिखते हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि राम एक ऐसा सर्वव्यापक शब्द है, वो कहीं न कहीं महात्मा गांधी के नाम से ज़्यादा परिचित है और सुसज्जित है, इसलिए कि महात्मा गांधी ने भी इस शब्द को अपने शरीर त्यागने के समय भी हे राम कहा था उन्होंने। उस नाम के आधार पर जी राम जी नाम करके योजना रखी गई, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसमें और अनेक विशेषताएं हैं। पहले 100 दिन की गारंटी दी जाती थी, आज 125 दिन की गारंटी दी गई है। तो इस तरह से आगे बढ़ कर के काम करने की एक कल्पना है और एक तरीका है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। नाम बदलने को लेकर जो आवश्यकता होती है वो किस तरह से होती है, क्या मतलब क्या सोच के नाम बदला जाता है, उसकी कैसे आवश्यकता अच्छा सोच के किया गया है। जैसे मैंने कहा कि अगर राम शब्द महात्मा गांधी का सबसे प्रिय, और क्या समझते हैं कि जब आदमी आत्मा जीवन त्यागता है तो उस समय उसके मुंह से जो बात निकलती है उसके रूह की बात होती है, और रूह की बात में उन्होंने हे राम कहा था, तो उनको प्रतिष्ठा देने के लिए राम नाम शब्द जोड़ा गया, जी राम जी की बात कही गई है, तो महात्मा गांधी को प्रतिष्ठित करने के लिए ही किया गया है, उनका निरादर नहीं किया गया। थैंक यू।